नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे 19 अगस्त के एडिटोरियल सेशन की और स्टार्ट करेंगे इस मोटिवेशनल कोट के साथ। इफ़ यू कैंट हैंडल स्ट्रेस यू वॉन्ट मैनेज सक्सेस। अगर आप स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकते तो आप सफलता भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। आपको स्ट्रेस हैंडल करने की आर्ट तो कम से कम आपको आनी चाहिए। ये जो चीज़ें सीख लेता है, जो भी इंसान स्ट्रेस हैंडल करना सीख लेता है, वो निश्चित रूप से सफलता के पायदान पर आगे बढ़ता चला जाता है। आशीष क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। नए व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। यहाँ पर करंट अफेयर्स के वीडियोस डेली अपलोड हो रहे हैं, जो कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट फीचर है सभी स्टूडेंट्स के लिए, कोई भी इसे देख पाएगा। साथ में इसका PDF भी उपलब्ध होता है और जल्द ही यहाँ एक रिवीजन फीचर भी जोड़ दिया जाएगा कि जो कुछ भी आप मेरे साथ सीखेंगे उनको भूले नहीं, इसलिए एक रिवीजन फीचर, एक रिवीजन का वीडियो भी यहाँ पर आपको रेगुलर इंटरवल पर मिलता रहेगा। यहाँ पर काफ़ी सारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, एक बार आप ज़रूर विजिट करें। और एक नया बैच हम स्टार्ट जो आज से कर रहे हैं, जिसका पहला वीडियो, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वीडियो पहला वीडियो होगा इस बैच का। आज अंतिम डेट इसकी रहेगी। अगर आप कल अप्लाई करते हैं तो फिर नेक्स्ट बैच के लिए अप्लाई होगा, वो जो अगले वेडनेसडे को स्टार्ट होगा। एक ई बुक उपलब्ध है, इस ई बुक को भी आप बाई कर सकते हैं इसी एप्लीकेशन के ई बुक सेक्शन से, जो कि एडिटोरियल वर्ड्स का एक संग्रह है। 1800 के करीब यहाँ पे वर्ड्स हैं और इस प्रकार से हर चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। वर्ड है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच है, उसका इंग्लिश में मीनिंग है, हिंदी में मीनिंग है, एग्जाम्पल, सेंटेंसेस, तमाम चीज़ें हैं। आज की न्यूज़ हेडलाइन से स्टार्ट करते हैं। तो यूएस वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस टू एड्रेस यूएस इंडिया समिट। समिट का मतलब शिखर वार्ता कह सकते हो, मीटिंग कह सकते हो, और एड्रेस का मतलब संबोधित करना होता है। तो यूएस के जो उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस, फिलहाल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और उपराष्ट्रपति माइक पेंस हैं, रिपब्लिकन पार्टी के हैं। तो ये माइक पेंस जो हैं वो टू एड्रेस। अब देखिए, जब हेडलाइन में आप 2+V0 देखते हो, इसका मतलब है कि इज शेड्यूल्ड टू, मतलब ऐसा करेंगे, अभी किया नहीं, ऐसा करेंगे। तो यूएस वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस जो हैं वो यूएस इंडिया समिट को एड्रेस करेंगे, ठीक है, संबोधित करेंगे, ये कहना चाहते हैं। बात करेंगे सेकेंड हेडलाइन की। तो स्टेट्स कैंट यूनिलैटरली कैंसिल एग्जाम सेज यूजीसी। यूजीसी ने कहा है कि जो राज्य हैं वो एक पक्षीय, यूनिलैटरली का मतलब एक पक्षीय होता है। अगर यहाँ यूनि ना हो के बाई लगता तो द्विपक्षीय होता। अगर बाई ना हो के ट्राई होता, TRI, तो त्रिपक्षीय होता। अगर ट्राई भी नहीं होता, मल्टी होता, तो फिर बहुपक्षीय होता। समझ गए? लेटरल का मतलब पक्ष या साइड होता है। तो स्टेट्स जो हैं वो एग्जाम कैंसिल करने का निर्णय एक पक्षीय, मतलब अपने आप से नहीं ले सकते निर्णय, उनको डिस्कस करना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। यूजीसी ने बात कही है। रैना कुड हैव स्कोर्ड मोर हैड ही बैटेड अप द ऑर्डर सेज द्रविड़। सुरेश रैना ने भी संन्यास ले लिया है, ठीक है, रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही सेम डे पर। तो इसके लिए राहुल द्रविड़ ने कहा है कि रैना जो हैं वो और भी अधिक अच्छा स्कोर कर सकते थे। कब? यदि वो बैटिंग ऑर्डर में ऊपर बैटिंग करते, ठीक है, जिस क्रम में वो आया करते थे उससे ऊपर अगर उनको भेजा जाता, उससे ऊपर बैटिंग अगर करते तो और अधिक अच्छा स्कोर वो कर सकते थे। ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का हिस्सा भी है। यहाँ देखिए, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, इफ़ के साथ में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे इफ़ नहीं है तो इन्वर्जन कहलाता है। इफ़ को हटा के हेड को बाहर निकाल लेना, इन्वर्जन है, तो हेड प्लस V3 है। तो यहाँ देखिएगा कुड हैव प्लस V3 है। तो एक तरफ अगर हेड प्लस V3 होता है तो दूसरे साइड में कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, इनके साथ में थर्ड फॉर्म अप्लाई किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है टसल इन तमिलनाडु। टसल से मतलब क्या है देख सकते हैं यहाँ, स्कफल, फाइट, ब्रॉल, स्कमिश, फ्रैका। क्या पढ़ते हैं? फ्रैका। एस का उच्चारण नहीं होता, फ्रे। लड़ाई को, या आप कह सकते हो हाथापाई को, विवाद को, इन सबको टसल बोलते हैं। तो यहाँ इसका मतलब है तमिलनाडु में विवाद, तमिलनाडु में लड़ाई झगड़ा। किस चीज़ का है? एडिटोरियल पढ़ने से पता आपको लग जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। द रेजिंग डिबेट। रेजिंग का मतलब यहाँ पे क्या है? रेजिंग से मतलब, देखो यहाँ पे ये रेजिंग ही है, ये गलत लिखा हुआ है। रेजिंग से मतलब क्या है? आप रेजिंग का मतलब वायलेंट कह सकते हो, बहुत ही हिंसक, बहुत ही एक्सट्रीम कह सकते हो, फ्यूरियस कह सकते हो, एक्सेसिव कह सकते हो, सीवियर कह सकते हो। कई बार रेजिंग स्टॉर्म लिखा हुआ आता है, वो तूफान जो घुमड़ घुमड़ कर तूफान आ रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होता जा रहा है, उसे कहते हैं रेजिंग। तो रेजिंग डिबेट का मतलब हो गया बहुत ही प्रचंड टाइप की, बहुत ही उग्र टाइप की जो डिबेट है,
डिबेट का मतलब क्या होता है, वाद विवाद को बोलते हैं। तो बहुत ही उग्र टाइप की जो डिबेट है दैट की तमिलनाडुज रूलिंग AIADMK, AIADMK पार्टी का नाम है, रूलिंग का मतलब है तमिलनाडु में सत्ता इस पार्टी के हाथ में है, ठीक है। तो जो रेजिंग डिबेट है, बहुत मतलब बढ़ती हुई लड़ाई है। कौन सी लड़ाई कि तमिलनाडु की जो सत्ताधारी पार्टी AIADMK है उसने विटनेस की, विटनेस का मतलब सामना किया, एक्सपीरियंस किया, देखा, ठीक है। तो AIADMK ने एक लड़ाई देखी लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। ये जो लास्ट के साथ में जब टाइम लगाते हो आप, चाहे लास्ट वीक हो, चाहे लास्ट मंथ हो, चाहे लास्ट ईयर हो, चाहे लास्ट डे हो, इनसे पहले 3 प्रकार के प्रेपोजिशन से आपको बचना है हमेशा। ना ही तो इन लगता है, ना ही ऑन लगता है, ना ही एट लगता है, याद रखिएगा। इन, ऑन और एट से बचें जब भी लास्ट के साथ में टाइम आपको दे रखा हो। क्लियर है? आगे देखिएगा। तो ये जो प्रचंड होती हुई विवाद है कि भाई तमिलनाडु की जो रूलिंग AIADMK ने पिछले सप्ताह जो एक्सपीरियंस किया, देखा, किस चीज़ को लेकर, तो ये मुद्दा है, मुद्दे के लिए और लग गया। इट्स चॉइस फॉर द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर फॉर द 2021 असेंबली इलेक्शन। 2021 में यहाँ जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें मुख्यमंत्री कौन बनेगा। द चॉइस का मतलब विकल्प, ठीक है, पसंद कह सकते हो कि AIADMK पार्टी से कौन मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा 2021 के विधानसभा चुनावों के लिए। इस बात को लेकर यहां पे जो डिबेट चल रही थी, माइट हैव बीन प्रीमैच्योर, हो सकता है। माइट दूर की संभावना के लिए आता है, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए आता है, वीक पॉसिबिलिटी के लिए आता है। हो सकता है कि रहा हो, माइट हैव बीन ऐसा रहा हो, क्या रहा हो, प्रीमैच्योर। प्रीमैच्योर क्या होता है, अपरिपक्व, मतलब समझदारी पूर्ण नहीं है, आपने बिना समझे ये कर लिया, ये लड़ाई है, बगैर सोचे समझे ही जन्म इस लड़ाई का हो गया, ऐसा कह सकते हो। तो ये प्रीमैच्योर रही होगी। लेकिन एक बात यहां पे है, इट हाईलाइटेड द शार्प डिवाइड, इसने, इस विवाद ने हाईलाइटेड, दर्शा दिया, द शार्प डिवाइड, बहुत बड़ी जो खाई है, डिवाइड है। डिवाइड का मतलब क्या होता है, अलग अलग हो जाना। तो ये बहुत बड़ी जो फॉल्ट लाइन है इनके बीच में, दरार जो है, बिटवीन किस किस के बीच में, एक तो यहाँ पे बिटवीन द कैंप्स ऑफ, कैंप्स का मतलब होते हैं धड़े, है ना, ग्रुप। तो अलग अलग धड़ों में बटी हुई पार्टी, एक तरफ मुख्यमंत्री के समर्थक हैं, एक तरफ उप मुख्यमंत्री के समर्थक हैं। तो एक तरफ तो यहाँ पे हैं CM इडापडी के पलानीस्वामी के जो कैंप्स, मतलब जो कैंप्स हैं, एक तो मुख्यमंत्री के, और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री O पनीरसेल्वम, ये नाम है भाई, पनीरसेल्वम उप मुख्यमंत्री हैं, इडापडी के पलानीस्वामी मुख्यमंत्री हैं। इन दोनों व्यक्तियों के जो कैंप्स हैं उनके बीच काफ़ी गहरी खाई है। इस चीज़ को इसने जाहिर कर दिया, हाईलाइट कर दिया। फॉर नाउ, अब के लिए, द लीडर्स हैव डिसाइडेड, ये लीडर्स कौन हो गए, ये दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, हैव डिसाइडेड, हैव के साथ थर्ड फॉर्म इन्होंने तय कर लिया है, नॉट टू एड्रेस, क्या तय कर लिया है कि वो सुलझाएंगे नहीं। एड्रेस का मतलब यहाँ पे है सुलझाना, कि वो सुलझाएंगे नहीं, रिजोल्व नहीं करेंगे द इश्यू, इस मुद्दे को। अब इश्यू से पहले द क्यों है, आप इस इश्यू से क्वेश्चन मार्क पुट करके पूछ सकते हैं कि ये इश्यू कौन सा है। ये इश्यू है जो चल रहा है तमिलनाडु की राजनीति में कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस पार्टी से, इनकी पार्टी में जो लड़ाई चल रही है वो इश्यू है, इस कारण से निश्चित हो गया। तो लीडर्स ने तय कर लिया है कि वो इस मुद्दे को यहाँ पे रिजोल्व नहीं करेंगे। और इन्होंने एक बात और, जो पार्टी फंक्शनरीज है, पार्टी फंक्शनरीज का मतलब पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे इन्होंने कहा, क्या कहा है, नॉट टू डिस्कस इट इन द पब्लिक, कि वो इस चीज़ को सार्वजनिक रूप से डिस्कस भी ना करें। एक बात यहाँ पे काम की है कि हम लोग एक चीज़ समझते हैं, समझते क्या, रटते ही हैं कि डिस्कस के साथ में हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। जनरली इसके साथ में आपको एग्जाम में क्या मिलता है, अबाउट मिलता है। तो डिस्कस के साथ में अबाउट नहीं लगेगा, डिस्कस वर्ब के रूप में है, तब की बात बता रहा हूँ। अब ये क्यों नहीं लगेगा, इसके पीछे का कारण ये होता है कि डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो ऑब्जेक्ट लगा देते हो तो फिर आपको प्रेपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हो तो फिर आपको जो प्रेपोजिशन आप लगाओगे वो आगे वाले शब्द का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना, मतलब आगे वाला जो शब्द है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा इसका, तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका नहीं बनेगा। इसलिए याद रखें, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं उनके बाद में हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, ये कारण है इसका। इज इट क्लियर? तो ये हमारा पहला स्लाइड में हमने डिस्कस कर लिया है। आगे देखिएगा, द डिबेट, फिर देखो द लग रखा है, वाद विवाद, कौन सा वाद विवाद है पता लगी गया आपको। तो ये जो लड़ाई चल रही है, अपार्ट फ्रॉम का मतलब के अलावा, एक्सेप्ट फॉर के अलावा, ठीक है, फ्रॉम द टाइमिंग,
मतलब टाइमिंग की बात तो है ही है, टाइमिंग के अलावा अब इस समय लड़ाई चल रही है, इस समय तो कोविड-19 का कहर है, सारे देश को एकजुट होकर, सभी को एकजुट होकर लड़ना है। इस समय जो लड़ाई चल रही है, तो ये लड़ाई जो है, ये जो डिबेट है, टाइमिंग के अलावा वॉज स्ट्रेंज, ये बड़ी ही अजीब थी एज तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु विद अ हिस्ट्री ऑफ पर्सनैलिटी कल्ट पॉलिटिक्स, कल्ट का मतलब फैशन होता है, क्रेज होता है, ट्रेंड होता है, देख सकते हो क्रेज, फैशन, फैड, वोग, ठीक है। तो तमिलनाडु जिसका एक इतिहास रहा है कि यहाँ पे राजनीति होती है पर्सनैलिटी कल्ट के आधार पर, मतलब व्यक्तित्व विशेष जो कि क्रेज में है, जो फैशन में है, जो चलन में है फिलहाल, जिसका एक दौर चल रहा है, एक पर्सनैलिटी विशेष को देखकर यहाँ पे पॉलिटिक्स चलती है। तमिलनाडु का यह इतिहास है। इज नॉट नॉन, अब ये तमिलनाडु को देखकर देखो कोमा लगाया, अब कोमा में तो यहाँ पे इसने इसकी जानकारी दी है कि तमिलनाडु की राजनीति वास्तव में किसके इर्द गिर्द घूमती है। अब तमिलनाडु के साथ जोड़ा है हमने इज, तो तमिलनाडु जो है इज नॉट नोन, ये मतलब टू नॉट नोन टू हैव द ट्रेडिशन ऑफ प्रिंसिपल पार्टीज, तो तमिलनाडु जो है इज नॉट नोन, इसको नहीं जाना जाता है। नॉन के साथ में दो प्रकार की चीजें लगाते हैं हम, टू लगाते हैं, फोर लगाते हैं, खैर ये तो टू अलग ही चीज है, ये तो इसका इन्फिनिटी बन रहा है, ठीक है। वैसे नॉन के साथ में प्रेपोजिशन बाई नहीं आता, बताने का मतलब ये था कि बाई नहीं आता है, टू लगा सकते हो, जो भी जानते हैं उनसे पहले। तो कह रहा है कि भाई तमिलनाडु वो उसको नहीं जाना जाता है, किसके लिए, टू हैव, रखने के लिए, क्या, द ट्रेडिशन, परंपरा, परंपरा किसकी, और प्रिंसिपल पार्टीज, प्रिंसिपल का मतलब मैन, मुख्य, कि मुख्य पार्टी जो है डिक्लेयरिंग चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट्स की मुख्य पार्टी अपने मुख्यमंत्री के जो चेहरे हैं उनका नाम उजागर करे, ऐसी यहाँ पे इतिहास नहीं रहा है तमिलनाडु का। यहाँ तक की बातों में सीधा सिंपल अगर बताऊं तो ये कहना चाहता है कि तमिलनाडु की राजनीति रहती है पर्सनैलिटी विशेष पे आधारित, वहाँ पे जो पर्सनैलिटी क्रेज में है उसके इर्द गिर्द राजनीति घूमती है। तो तमिलनाडु में ऐसी प्रथा, ऐसी परंपरा नहीं रही है कि यहाँ पे मुख्य जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपना मुख्यमंत्री पद के दावेदार के नाम की घोषणा करे, ऐसे यहाँ पे इतिहास नहीं रहा है, ठीक है। और ऊपर बात की गई थी कि ये जो डिबेट छिड़ी है, अभी टाइमिंग तो है ही अजीबोगरीब की, इस टाइमिंग में कैसी डिबेट, यहाँ तो सब कुछ एकजुट होने की जरूरत थी, लेकिन साथ में ये बड़ी अजीब सी लड़ाई भी है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इस बार ही कैसे हुआ, ठीक है। Until the debate erupted, इरप्ट का मतलब होता है अचानक से प्रस्फुटित होना, अचानक से भड़क जाना, बीमारी अचानक से फैले तो इरप्ट होता है, ज्वालामुखी अचानक से विस्फोट हो जाए तो इरप्ट होता है। सिनोनिम्स कुछ इसके ब्रेकआउट, फ्लेयर अप, बॉइल ओवर, ये सब हो सकते हैं। तो जब ये लड़ाई नहीं इरप्ट हुई थी, अंटिल किसके लिए आता है, एक तो नेगेटिव वर्ड है, सो विद अंटिल वी कैन नॉट यूज नॉट सिंस इट इज अ नेगेटिव वर्ड, अगर ये नेगेटिव वर्ड खुद ही है तो वी नीड नॉट यूज नॉट विद इट। सेकेंड थिंग, अंटिल द डिबेट इरप्टेड, ये जो लड़ाई है, ये जो डिबेट है, जब तक ये इरप्ट नहीं हुई थी, ठीक है ना, जब तक ये लड़ाई इरप्ट नहीं हुई थी। मिस्टर पलानीस्वामी एंड मिस्टर पनीर सेल्वम, तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, अब ये हु किसके लिए आता है, ये बताता है अपने एंटेसिडेंट से संबंध, एंटेसिडेंट का मतलब पहले वाला शब्द, तो यहाँ पे हु किसके लिए, पनीर सेल्वम के लिए। पनीर सेल्वम कौन, वॉज ब्रीफली सीएम 3 टाइम्स, वो संक्षिप्त रूप से मतलब कम समय के लिए वो सीएम रह चुके हैं 3 बार इन द लास्ट 19 ईयर्स, पिछले 19 वर्षों में 3 बार ये सीएम रह चुके हैं। गेव द इंप्रेशन, अब ये जो गेव द इंप्रेशन है वो किसके लिए है, ये इन दोनों के लिए है। अब की बार दोनों सब्जेक्ट हैं, थोड़ा समझना, जब तक ये लड़ाई नहीं हुई थी तब तक की बात है, अब तो लड़ाई हो ही चुकी, समझ में आ गई बात। जब तक लड़ाई नहीं हुई तब तक तो क्या था कि मिस्टर पलानीस्वामी और मिस्टर पनीर सेल्वम, अब अगर मैं इसको छोड़ देता हूं इन दोनों को तो यहां पे सीधा सीधा जुड़ेगा गेव से। ये दोनों ही जो व्यक्ति थे इन्होंने इस बात का इंप्रेशन दिया था, ये दर्शाया था, ये यहाँ पे डिस्प्ले किया था, रिवील किया था, क्या, ऑफ हैविंग वर्कड आउट अ सक्सेसफुल कोहैबिटेशन अरेंजमेंट, की इन्होंने काम कर लिया है। वर्कआउट का मतलब एक प्रकार से इन्होंने मैनेज कर लिया है, क्या मैनेज कर लिया है, सक्सेसफुल कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन का मतलब होता है साथ में आवास, साथ में रहना, कि इन्होंने सफलतापूर्वक साथ में रहने वाला अरेंजमेंट कर रखा था कि एक पार्टी में दोनों साथ में रह सकते हैं, ऐसा इन्होंने लोगों को दर्शाया था इस विवाद से पहले, ठीक है। और बीच में पनीर सेल्वम के लिए कुछ कहा गया है कि पिछले 19 वर्षों में 3 बार संक्षिप्त समय के लिए मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आगे देखो, बट लेकिन यहां देखो, इन द पार्टी एंड द गवर्नमेंट, तो किस में अरेंजमेंट, किस में, पार्टी में भी और सरकार में भी ये साथ साथ रह चुके हैं, साथ साथ रह सकते हैं, ऐसा मैनेजमेंट इन्होंने दर्शाया था। बट मिस्टर पलानीस्वामी मस्ट बी वंडरिंग, अब कह रहा लेखक, लेकिन
जो ये मुख्यमंत्री हैं ये निश्चित रूप से मस्ट बी है, इसका मतलब सर्टेन है ये चीज। इफ समथिंग इज सर्टेन टू हैपन इट मीन्स यू कैन यूज देयर मॉडल मस्ट बी, बिकॉज मस्ट डिनोट्स सर्टेनिटी। सो बट मिस्टर पलानीस्वामी मस्ट बी वंडरिंग, लेकिन मिस्टर पलानीस्वामी निश्चित रूप से यहां सोच रहे होंगे क्या, वाई द इश्यू केम अप, कि ये मुद्दा क्यों आया, वाई क्यों द इश्यू, ये मुद्दा ये सब्जेक्ट है यहां पे, और केम अप ये आया, ऊपर उठ कर आया। ठीक है, कैसे मुद्दा उठा, एज द इनकम्बेंट सीएम, इनकम्बेंट का मतलब पदधारी है ना, वन हु इज होल्डिंग अ सीट दैट इज कॉल्ड इनकम्बेंट। जैसे इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, भारत के नरेंद्र मोदी हैं। इनकम्बेंट प्रेसिडेंट कौन है, अमेरिका के, तो वो डोनाल्ड ट्रंप है, वो इनकम्बेंट है। तो एज द इनकम्बेंट सीएम, तो एक पदधारी सीएम के रूप में, ही कुड हैव रीजनेबली एक्सपेक्टेड, ही यहां पे किसके, पलानीस्वामी के लिए, कुड हैव हो सकता था, रीजनेबली तार्किक रूप से उचित भी था, प्रॉपर भी था, एक्सपेक्टेड आशा, तो मतलब ये अभी फिलहाल मुख्यमंत्री हैं तो इनका ये उचित एक तर्क था, या सोचा था इन्होंने, सोच सकते थे, आशा कर सकते थे, टू बी प्रोजेक्टेड, कि इनको प्रस्तुत किया जाएगा पार्टी के द्वारा, प्रोजेक्ट किया जाएगा किस रूप में, पार्टी के नॉमिनी के रूप में, कि पार्टी के नॉमिनी यही होंगे, नॉमिनी मतलब जो मुख्यमंत्री वाला चुनाव है ये इस बार पार्टी का चेहरा यही होंगे, ये इनकी आशा ऐसी हो सकती थी, क्योंकि ये फिलहाल सीएम है तो पार्टी का चेहरा यही बनते, ये इनका ऐसे एक्सपेक्टेशन रहा होगा। आगे देखिए, ऑल्सो द कंट्रोवर्सी, साथ साथ में एक चीज और है, द कंट्रोवर्सी हैज मच टू डू, टू डू विद का मतलब होता है इसका लेना देना है। इफ समथिंग इज टू डू विद, है ना, अनदर थिंग, इट मीन्स उसका कनेक्शन है, उसका लेना देना है। तो ऑल्सो साथ साथ में एक चीज और है, ये भी है कि ये जो विवाद है इसका ज्यादा लेना देना किस चीज से है, द AIADMK रिलेशनशिप विद इट्स अलाई, AIADMK पार्टी का जो संबंध है इसके अलाई से, अलाई का मतलब मित्र पार्टी, कौन सी पार्टी, बीजेपी, और राजनीतिक पार्टी से पहले क्या लगाते हैं, दे। तो यहां पे कंट्रोवर्सी का लेना देना ज्यादा इस बात से है कि इसका जो संबंध है अपनी मित्र पार्टी बीजेपी के साथ। आगे कह रहा है, वाइल पनीर सेल्वम अपीयर्स टू बी अपसेट ओवर द लैक ऑफ प्रोमिनेंस गिवन टू हिम इन गवर्नमेंट इवेंट्स। अब वाइल से स्टार्ट किया तो दो क्लॉज हैं इसमें, पहला क्लॉज बताएगा कि यद्यपि ऐसा है, आगे बताएगा फिर भी ऐसा है। यद्यपि मिस्टर पनीर सेल्वम ऐसा लगता है, अपीयर होता है इसका मतलब लगता है, जैसे ही अपीयर्स टू बी सैड, ऐसा लगता है कि वो दुखी है ना, ही अपीयर्स टू बी हैप्पी, ऐसा लगता है कि वो खुश है। तो ऐसा ही है कि वाइल मिस्टर पनीर सेल्वम अपीयर्स टू बी अपसेट, मिस्टर पनीर सेल्वम ऐसा लगता है कि वो दुखी हैं, किस बात को लेकर, ओवर द लैक ऑफ प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस का मतलब हो गया कि उनको इतनी इज्जत नहीं मिलती, इनका इतना मुख्य नहीं मानते। प्रोमिनेंट और प्रोमिनेंस, प्रोमिनेंट होता है कि जो एडजेक्टिव होता है, प्रोमिनेंस एक नाउन है, प्रोमिनेंट का मतलब विख्यात, प्रसिद्ध, मुख्य, तो प्रोमिनेंस का मतलब प्रसिद्ध, विख्यात होने की स्थिति। ठीक है, तो यद्यपि मिस्टर पनीर सेल्वम ऐसा लगता है कि वो दुखी है किस चीज को लेकर, कि उनको प्रोमिनेंस नहीं दिया जाता है, प्रोमिनेंस की कमी उनको खलती है, ये दलैक कमी हो गई। गिवन टू हिम, उनको जो इज्जत मिलती है उनको इतना प्रोमिनेंट नहीं माना जाता है, कि इसमें गवर्नमेंट इवेंट्स में, कोई भी गवर्नमेंट इवेंट होता है उसमें इनको इतनी तवज्जो नहीं मिलती है। एंड डिले इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्टीयरिंग कमिटी फॉर द पार्टी, स्टीयरिंग कमिटी समिति होती है, स्टीयरिंग का मतलब है पायलटिंग, गाइडिंग, रनिंग, चलाने वाली, और कमिटी मतलब चलाने वाली जो कमिटी है, पार्टी को चलाने वाली समिति जो है उसके निर्माण में देरी। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करने का प्रोसेस, संविधान नहीं है। ठीक है, अब दय यहाँ क्यों लग रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज का हो रहा है वो आगे आपको दे रखा है, कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। तो यद्यपि मिस्टर पनीर सेल्वम है, जो उप मुख्यमंत्री हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये दुखी हैं किस बात को लेकर, कि गवर्नमेंट इवेंट्स में इनको इतनी इज्जत नहीं बख्शी जाती। दूसरी बात, जो पार्टी को चलाने वाली समिति है उसके निर्माण में देरी हुई है, फिर भी, अब ये कोमा लग गया, नया वाक्य स्टार्ट हो गया, उनका जो बेटा है OP रविंद्रनाथ कुमार, वो एकमात्र AIADMK कैंडिडेट है ना, इनको तो लगता है इज्जत मिलती नहीं है, जबकि उनका बेटा है रविंद्रनाथ कुमार, वो एकमात्र AIADMK कैंडिडेट है जो कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान जिसको चुना गया था, वो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए उसको नॉमिनेट नहीं किया गया। ठीक है, नॉमिनेट नहीं किया गया मतलब उसको नामित नहीं किया गया। तो जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मतलब एक केंद्रीय मंत्री परिषद है, उसमें उनका नाम नहीं दिया गया। एक तरफ तो इनका भी है, एक तरफ उनके बेटे को भी इज्जत नहीं है, दोनों सी बातें यहां पर लग रही हैं। आगे देखिए, टू डेट से मतलब है आज तक,
टू डेट मतलब टिल डेट, है ना, टिल टुडे। तो आज तक द यूनियन गवर्नमेंट हैज नो AIADMK रिप्रेजेंटेटिव। आज तक जो केंद्रीय सरकार है उसका कोई भी AIADMK रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक है। फ्रॉम तमिलनाडु देयर इज नो वन इन द पार्टी, इन द सेंटर, इन द गवर्नमेंट। तो आज तक यूनियन गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में तमिलनाडु का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, या फिर मैं यूँ कहूँ AIADMK पार्टी से कोई नहीं है। आगे देखो, मिस्टर पलानीस्वामी वॉज एविडेंटली कॉशियस। एविडेंटली का मतलब ऑब्वियसली, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, देखने में जैसा लगता है वैसा, तो ऑब्वियसली, क्लियरली, प्लेनली, विजिबली। तो मिस्टर पलानीस्वामी जो है वो ऐसा लग रहा था देखने में कि बहुत ही कॉशियस थे, सावधान थे। कीपिंग इन माइंड, इस बात को ध्यान में रखते हुए, ये कीपिंग बीच में लगा है, इट मीन्स इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। वेन एवर यू सी अ वर्ब डिनोटिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस, it means you can declare the given verb will be called present participle. So here you can consider it as present participle. तो मिस्टर पलानीस्वामी was evidently cautious। मिस्टर पलानीस्वामी जो थे वो evidently cautious थे, लग रहा था कि बहुत सावधान थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए the presence of seniors in the parliamentary party, कि संसदीय पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति है, and also of the advisability। advisability का मतलब एक प्रकार से एडवाइस देने योग्य, सुझाव देने योग्य। तो यहाँ पे ये भी उनको उपयुक्तता भी मान सकते हो। साथ में उनको ये भी ध्यान था, सावधान थे इस बात को लेकर भी, एडवाइजेबिलिटी को लेकर भी, ऑफ सेंडिंग हिज पार्टीज नॉमिनीज टू द सेंटर, कि वो केंद्र में अपनी पार्टी के नॉमिनीज को भेजेंगे कब, व्हेन द पॉपुलर मूड इन द स्टेट इज नॉट फेवरेबल टू द बीजेपी। जब पॉपुलर मूड का मतलब लोगों का मूड इन द स्टेट, राज्य में, तमिलनाडु में, इज नॉट फेवरेबल, वो मतलब पक्ष में नहीं है, किसके, बीजेपी में। तो इस बात का भी उनको आभास है। तो पलानीस्वामी जो है वो इस बात को लेकर बहुत ही सावधान थे, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक तो संसदीय पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं, उनकी उपस्थिति है। दूसरी बात, इनको ये भी ध्यान था कि अब राज्य के अंदर ऐसा माहौल बना हुआ है कि पार्टी बीजेपी के एंटी हैं लोग, इसलिए वो यहाँ पे उपयुक्तता भी नहीं मानते थे कि इस पार्टी से सेंटर में कोई नॉमिनी भेजा जाए। आगे देखो, देयर इज अ व्यू, तो ये आपका इन्वर्जन है ना। इफ अ सेंटेंस कमेंसेस विद द हेल्प ऑफ देयर, वी हैव टू फॉलो इन्वर्जन, मीन्स द वर्ब विल बी प्रायर टू द गिवन सब्जेक्ट। सो अ व्यू इज अ सब्जेक्ट एंड हियर इज विल बी वर्ब एज पर अ व्यू। तो एक यहाँ पे व्यू है, एक दृष्टिकोण है विद इन द AIADMK। विद इन का मतलब इसके भीतर भीतर, तो AIADMK पार्टी है, उसके भीतर भीतर एक दृष्टिकोण है क्या, दैट एनी टाई अप विद बीजेपी फॉर 2021। मतलब पार्टी के लोग ये मानते हैं, उनका नजरिया ऐसा है कि बीजेपी के साथ कोई भी टाई अप हुआ, टाई अप मतलब कोई भी कनेक्शन जुड़ा, फिर से गठबंधन बना 2021 के चुनाव के लिए, तो वो होगा क्या, उतना ही डिजास्ट्रस एज बिटवीन एज वी हैव टू पुट डिग्री पॉजिटिव, ठीक है। तो डिजास्ट्रस इज एन एडजेक्टिव एंड डिग्री पॉजिटिव इज देयर, तो डिजास्ट्रस विनाशकारी, तो ये उतना ही विनाशकारी होगा जितना कि 2019 में हुआ। तो इसका मतलब पार्टी के लोग जो हैं वो इस फेवर में नहीं हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि टाई अप हो बीजेपी के साथ। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू दिस, देयर डिफरेंसेस का मतलब मतभेद है ना, डिफरेंस इन ओपिनियन। तो बिसाइड्स देयर डिफरेंसेस ऑन पॉलिसी मैटर्स सीम अनएंडिंग, इसके अतिरिक्त उनका जो डिफरेंसेस हैं, उनके जो मतभेद हैं, किसको लेकर, पॉलिसी मैटर्स को लेकर, सीम अनएंडिंग, ऐसा लगता है। अब ये सीम जो है ये किसके अकॉर्डिंग लग रही है, देयर डिफरेंसेस को देखकर, डिफरेंसेस यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसको देखकर यहाँ पे सीम का प्रयोग है। तो कह रहा है कि इसके अलावा उनके जो मतभेद हैं नीतिगत मुद्दों को लेकर, वो भी ऐसा लगता है कि अनएंडिंग है, उनका अंत नहीं होने वाला है, ठीक है। इससे आगे बात करें, इन रिसेंट मंथ्स, हाल ही के महीनों में, इन रिसेंट मंथ्स का मतलब एट प्रेजेंट कह दीजिए, दीज डेज कह दीजिए, द पलानीस्वामी रेजिम का मतलब होता है सिस्टम या सत्ता, या जो भी आपका सीक्वेंस जो चल रहा है, शासन चल रहा है। तो हाल ही के महीनों में पलानीस्वामी का जो शासन है, हैज मेड नोन इट्स ऑपोजिशन अनइक्विवोकली। अनइक्विवोकली का मतलब क्या होता है, बिना किसी मतलब कहें एकदम स्पष्टता से, बगैर किसी संदिग्धता के। अनइक्विवोकल का मतलब अनएम्बिग्यूअस, एविडेंट, एपेरेंट, बिल्कुल स्पष्ट। तो यहाँ पे हाल ही के महीनों में इनकी सत्ता ने अपने जो विरोधी खेमा है, विपक्ष है, उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बात ज्ञात करवा दी है। बी इट ऑन द इशू, ये बी इट वाला प्रयोग काफ़ी बार होता है, चाहे ऐसा हो, चाहे बी इट ऑन द इशू ऑफ द 3 लैंग्वेज पॉलिसी, चाहे 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर कोई बात हो, मतलब 3 लैंग्वेज पॉलिसी की बात थी तो इन्होंने पुरजोर विरोध जताया, तो अपने विपक्ष को इन्होंने पूरा संकेत दे दिया है। चाहे मुद्दा 3 लैंग्वेज पॉलिसी का हो, या फिर जो भी कृषि क्षेत्र जुड़े हुए लोग हैं उनको फ्री बिजली देने की बात हो, या फिर
यहां पे रिवीजन ऑफ नॉर्म्स फॉर डिटरमाइनिंग द क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर में कौन आएगा, क्रीमी लेयर में कौन आएगा, इसको तय करने वाले जो नियम हैं उनके रिवीजन की बात हो। रिवीजन मतलब पुनरावलोकन, भाई री का मतलब पुनः, दोबारा, और विजन का मतलब देखना, पुनरावलोकन, कि उन नियमों को फिर से देखा जाएगा, चाहे इसकी बात हो अमंग ओबीसीज। तो ओबीसी में, ओबीसीज के जो लोग हैं उनमें क्रीमी लेयर में किसको शामिल किया जाएगा, इसके जो नियम बने हुए हैं, प्रावधान बने हुए हैं, उनके पुनरावलोकन की बात हो। एलिजिबल फॉर कोटा इन एजुकेशन एंड जॉब्स, और ये क्रीमी लेयर वाला किस लिए है कि भाई जो ओबीसीज वाले लोग जो कि कोटा जिनको मतलब मिलेगा, किसको कोटा मिलेगा, किसको आरक्षण मिलना चाहिए, एलिजिबल के साथ में फोल्ड लगता है, कौन कोटा लेने के योग्य है एजुकेशन में और जॉब्स में, उनकी बात हो। इन सब मुद्दों पर उन्होंने विपक्ष को बिल्कुल स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि वो बिल्कुल फर्म स्टैंड लेने वाले हैं, दृढ़ यहाँ पे उनका रुख है। द बीजेपी स्टेट यूनिट, बीजेपी की राज्य इकाई, मतलब बीजेपी पार्टी जो तमिलनाडु में काम कर रही है उसको बोलेगा राज्य इकाई। टू का प्रयोग करते हैं उस शब्द के ठीक बाद में जिसको एम्फेसाइज करना हो। द वर्ड विच इज टू बी एम्फेसाइज्ड, ठीक है ना, विल बी मॉडिफाइड बाय एडवर्ब टू। तो द बीजेपी स्टेट यूनिट, तो बीजेपी की जो राज्य इकाई है, हैज बीन अडॉप्टिंग, अडॉप्ट का मतलब अपनाना, वो राज्य इकाई अपना रही है अग्रेसिव पोस्चरिंग, पोस्चर का मतलब है पोजीशन, स्टैंस, एटीट्यूड, तो ये बिल्कुल अपना एक बहुत ही आक्रामक रुख अपना रही है, स्पेशली ऑन हिंदू डेटीज, विशेष करके हिंदू देवी देवताओं को लेकर और धार्मिक मुद्दों को लेकर। डेटीज का मतलब देवी देवताओं को बोला जाएगा, स्पेशली का पर्टिकुलरली, ठीक है। आगे देखिए, इट्स लीडर्स आर अग्रीव्ड, अग्रीव्ड का मतलब है रिजेंटफुल, एंग्री, इंडिग्नेंट, क्रोधित। इसके जो नेता लोग हैं वो बड़े ही क्रोधित हैं, ठीक है। दैट इवन दो, कि यद्यपि, इवन दो का यद्यपि, इसके जो नेता लोग हैं, बीजेपी के जो स्टेट यूनिट है उसकी बात है, इसके नेता जो हैं वो काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी मतलब नाराज हैं किस बात को लेकर कि यद्यपि द पुलिस हैव टेकन एक्शन, कि यद्यपि पुलिस ने कार्यवाही की, किस बात को लेकर, रो का मतलब विवाद होता है ना, ब्रॉल, बिकर, फाइट, स्कफल, जो भी करना आपको विवाद संबंध में कर सकते हो, लड़ाई कह सकते हो। तो इट्स लीडर्स आर अग्रीव्ड, तो इसके लीडर्स जो हैं वो क्रोधित हैं इस बात को लेकर कि यद्यपि पुलिस ने कार्रवाई तो की, कि जो झगड़ा हुआ था कांडा षष्ठी कवासम, ये क्या है, ये एक तमिल जो हिम्स है, हिम्स का भजन मंत्र, उनका एक संग्रह है, एक कॉम्पिलेशन है। इस पर जो विवाद हुआ था, उन लोगों पर जिन्होंने विवाद भड़काया था, तो पुलिस की कार्रवाई तो हुई, फिर भी द AIADMK लीडरशिप चोज नॉट टू कमेंट ऑन द मैटर, फिर भी AIADMK के जो नेतृत्व है उन्होंने इस मुद्दे पर कोई भी कमेंट नहीं किया, उन्होंने इस मुद्दे पर कमेंट नहीं करना चुना, एक विकल्प चुना कि हम कमेंट नहीं करेंगे, इस बात से वो नाराज हैं। बट मिस्टर पलानीस्वामी वॉज क्विक टू कंडेम एन इंसिडेंट इन पुडुचेरी, लेकिन मिस्टर पलानीस्वामी जो हैं वो बहुत जल्दी से इन्होंने निंदा करी, कंडेम का मतलब क्रिटिसाइज किया, निंदा करी एक घटना की। घटना कहाँ घटी थी, पुडुचेरी में। तो पुडुचेरी में जो घटना घटी थी उसकी इन्होंने निंदा की। ऑफ द स्टैच्यू ऑफ AIADMK फाउंडर MGR बीइंग ड्रेप्ड इन ए सैफरन शॉल, तो MGR, ये AIADMK के जो संस्थापक थे MGR, उनकी जो प्रतिमा बनी हुई थी, मूर्ति लगी हुई थी, उस मूर्ति को, ड्रैप का मतलब होता है कवर करना, ड्रैप से मतलब क्या है, कवर करना, लपेट देना। तो उस मूर्ति को ढका गया था किससे, सैफरन शॉल, सैफरन का मतलब केसरिया, केसरिया भगवा, भगवा मतलब बीजेपी, वो शॉल से ढका गया था, तो इसका उन्होंने विरोध कर दिया। जबकि जो ये मंत्र वगैरह को लेकर, तमिल हिम्स भजनों को लेकर जो यहाँ विवाद भड़का था, उस पर टिप्पणी नहीं की। इससे बीजेपी की स्टेट यूनिट जो है, वहाँ की जो राज्य इकाई है, वो दुखी हो गई, नाराज हो गई, ये कहना चाहता है। फिर कह रहा है वेदर और नॉट, चाहे ऐसा हो कि नहीं हो, द अलायंस सर्वाइव्स दिस फेज, दिस फेज मतलब ये जो एक दौर चल रहा है, तो इस दौर को ये जो गठबंधन है बीजेपी और AIADMK का, ये सर्वाइव करता है या नहीं करता है, इस फेज से निकल पाता है कि नहीं, क्या इसी फेज में ये टूट जाएगा, कुछ भी हो। द सिग्नल्स फ्रॉम द ग्राउंड आर, लेकिन जो जमीनी स्तर पर जो संकेत मिल रहे हैं वो ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं है, मतलब नेगेटिव माहौल बना हुआ है, दोनों की लड़ाई चल रही है कह सकते हो। बिफोर टेकिंग अ कॉल, टेक अ कॉल का मतलब है टू डिसाइड, बिफोर प्रपोजिशन है, इस कारण से ING है। तो ये डिसाइड करने से पहले ऑन इट्स अलायंस विद द बीजेपी की, इसका गठबंधन बीजेपी के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, इसको डिसाइड करने से पहले AIADMK शुड सेट थिंग्स राइट, तो AIADMK को चीजें ठीक कर देनी चाहिए। सेट थिंग्स राइट का मतलब है टू रेक्टिफाई, टू रिजॉल्व द इश्यूज, ऐसा कुछ कह सकते हो, यहां मुद्दे सुलझा लेने चाहिए। तो यहां पे AIADMK को चीजें ठीक कर लेनी चाहिए। एंड सेटल द इश्यू ऑफ द चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट फॉर 2021, और ये जो एक इश्यू इनका पार्टी में उठा है कि 2021 के लिए मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, इस मुद्दे को भी सेटल कर लेना चाहिए। ये बात
यहाँ पे कही गई है। बहुत ही आसान सा आर्टिकल था और मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कुछ वर्ड्स जो थे इंपॉर्टेंट वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, बाकी मैंने यहाँ लिख दिया है। जैसे ड्रैप का मैंने लिख दिया, रो का भी लिख लो। रो से मतलब होता है डिस्प्यूट कह सकते हो, बिकर कह सकते हो, लड़ाई झगड़े को बोलते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सिंपल सा आर्टिकल था। आइए बढ़ते हैं रिवीजन की ओर। तो पहला वर्ड है अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल से मतलब होता है अनएम्बिग्यूअस। इसका मतलब ये हो गया कि ये है स्पष्ट। स्पष्ट को बोलते हैं, भाई हिंदी में बता रहा हूँ। इरप्ट का मतलब है फ्लेयर अप। बी मतलब अचानक से कोई चीज का फैलना, प्रस्फुटित होना, है ना, अचानक से किसी का फैलना। कल्ट, कल्ट का मतलब बताया था फैशन। फैशन का मतलब चलन, प्रचलन। फिर टसल, टसल का लड़ाई, तो लड़ाई के लिए ब्रॉल, टसल का लड़ाई झगड़ा। और अग्रीव्ड, अग्रीव्ड का एंग्री, गुस्से में, रिजेंटफुल, इंडिग्नेंट, लास्ट में देखा था हमने, ठीक है। ये रिवीजन हो गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बात करते हैं ट्रांसलेशन की, और एक खास तरीके का ट्रांसलेशन आज आपको देखने को मिलेगा। वहां जाने में कोई फायदा नहीं है, कोई भी चीज करने ऐसा नहीं है, कोई मतलब महत्व नहीं है, कोई फायदा नहीं है, उसके लिए इट इज नो यूज करते हैं, या इट इज नो यूज ऑफ यूज करते हैं। तो इट इज नो यूज सीधा ING लगेगा, गोइंग ओवर देयर, वहां जाने में कोई फायदा नहीं है। आप ये भी कर सकते थे इट इज नो यूज ऑफ गोइंग देयर, तो भी ठीक होता। ऐसा ही दूसरा वाक्य है, मंत्री से मिलने का कोई फायदा नहीं है, तो इट इज नो यूज मीटिंग द मिनिस्टर, या फिर क्या कर सकते हो, इट इज नो यूज ऑफ मीटिंग द मिनिस्टर, बोथ आर राइट। तीसरा है, उनको चेतावनी देने का कोई फायदा नहीं है, तो इट इज नो यूज वार्निंग देम, या फिर क्या कहोगे, इट इज नो यूज ऑफ वार्निंग देम, बोथ आर राइट। प्रेपोजिशन की बात करें तो डू यू बिलीव इन, बिलीव इज फॉलोड बाय इन। डू यू बिलीव इन घोस्ट, कि आपको भूतों में विश्वास है। शी इज ऑलवेज बोस्टिंग, बोस्टिंग ऑफ भी हो सकता है, बोस्टिंग ऑफ या बोस्टिंग अबाउट भी कर सकते हो, तो बोस्ट ऑफ होता है। तो शी इज ऑलवेज बोस्टिंग ऑफ या अबाउट द वन टाइम शी वॉज ऑन टीवी, वह हमेशा उसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलती है। शेखी बगाड़ना, बड़ी बड़ी बातें करना, डींगे हाँकना, कि जब एक बार वो टीवी पे थी उसी की बातें करती रहती है, उसको बोला जाएगा। आई कन्फाइडेड इन, कन्फाइड इन का मतलब होता है अपने सीक्रेट्स शेयर करना, अपनी प्राइवेट बातें करना, क्योंकि आप किसी में विश्वास करते हो। तो मैंने अपनी सभी बातें उससे की क्योंकि मुझे लगता था, मैं सोचता था कि मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इससे आगे बढ़ेंगे तो ये आज का सेशन कंप्लीट हो गया है। और जो बच्चे लाइव उनको बता दूं कि हमारी ऐप आशीष क्लासेस को ज़रूर से डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहां पर मैंने जैसे कि पहले भी प्रॉमिस किया था वो पूरा किया। करंट अफेयर्स के वीडियोस आने लग गए हैं। वैसे ही मैं बता रहा हूं फिर से कि यहाँ पे इंग्लिश के भी बहुत ही एक्साइटिंग वीडियोज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे, जो यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं होंगे। तो आज और अभी आप डाउनलोड करके रखें ऐप को, और जो नया बैच आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं कल शाम 5 बजे। जो बच्चे लाइव हैं वो लाइक कर दें, शेयर कर दें अधिक से अधिक। तो सी यू टुमारो, टिल देन गुड बाय, थैंक्स अ लॉट।